सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आशीष कैफ़े। तो गाइस आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू वैकेंसी लेके आया हूँ रेल व्हील फैक्ट्री की। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से है ये। देखिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसमें आपकी सारी डिटेल्स आपको वीडियो बताऊंगा, कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सैलरी क्या होगी और इसमें लास्ट डेट वगैरह क्या है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा समय लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते। देखिए रेल व्हील फैक्ट्री की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से है ये इसकी वेबसाइट हो गई आपकी। ठीक है, ये देखिए नोटिफिकेशन है। इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन रेल व्हील फैक्ट्री की है फॉर द ईयर 2024-25 के लिए। ठीक है, अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंगेजमेंट एज अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत है ये गाइज। ठीक है, ये जो आपकी 2024-25 की वैकेंसी होने वाली है। देखिए अब मैं बात करता हूँ इसमें टोटल कितनी किस्में वैकेंसी। देखिए जो फीटर के है इसमें 80 की 13 है, एसटी की 6 है, ओबीसी की 23 है और जनरल की बात करें 43 है। तो टोटल बात करें 85 वैकेंसी होने वाली है। मैकेनिस्ट की आपकी 5 एससी की, एसटी की 2 है, ओबीसी की 8 है। टोटल बात करें 31 होने वाली है। इसी प्रकार मैकेनिक की मोटर व्हीकल की 8 है, टर्नर की 5 है, सीएनसी प्रोग्रामिंग में सीओई ग्रुप जो भी है उनकी 23 है, इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 18 है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें 22 है। टोटल बात करें हम 192 वैकेंसी इसमें आपकी होने वाली। ठीक है, तो और मैं आगे आज जिसमें दिखाने वाला हूँ एलिजिबिलिटी आपको क्या क्या मांगे। देखिए एज लिमिट आपकी 1/3/2025 तक होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 साल ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर। ठीक है, 15 साल से 24 साल के बीच जिसकी एज है वही इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ओबीसी SC/ST को 3 साल की छूट मिलने वाली है, इसमें साफ साफ लिखा है। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो द कैंडिडेट विलिंग टू अंडर ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन दिस फैक्ट्री मस्ट है पास 10th क्लास, मतलब आपको 10th क्लास पास होना चाहिए और 50% कम से कम 10th क्लास में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास NCVT या SCVT का सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए, तभी आप भर सकते हो। देखिए द ट्रेनिंग इन द डिसाइनेड ट्रेन फॉर फिटर मैकेनिक मोटर व्हीकल टर्नर इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब आपकी जो ट्रेनिंग होगी 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। फिर वेयर द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर COE ग्रुप CNC प्रोग्रामिंग इज फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, फिर उसका जो COE ग्रुप CNC प्रोग्रामिंग की है उनकी जो आपकी ट्रेनिंग 6 मंथ होने वाली है। ट्रेनिंग विल बी अरेंजमेंट इन अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस प्रिस्क्रिप्ट बाय द सेंट्रल अप्रेंटिस काउंसिल की तरफ से होगी। ठीक है, अब बात करें इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस की, द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड देयर नेम विद द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो इसमें द रजिस्ट्रेशन शुड पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं हम इसमें सैलरी की। देखिए इसमें सैलरी बता दूं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दिस फैक्ट्री द कैंडिडेट अंडर गोइंग ट्रेनिंग इन द ट्रेड्स ऑफ फिटर मैकेनिस्ट मैकेनिक, मतलब इनकी जो टेरी टर्नर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इनकी जो सैलरी आपकी होगी स्टार्टिंग 12,261 पर मंथ होगी। ठीक है, वाइल फॉर CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर की जो सैलरी होगी 10,899 रुपये पर मंथ होने वाली है। ठीक है, तो ये आपकी ट्रेनिंग मिलेगी, जब ट्रेनिंग आपकी चलेगी तब इसमें सैलरी होगी, उसके बाद फिर आपकी सैलरी इसमें इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। बाकी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और इसमें मैं आपको फ़ीस वगैरह का बता दूँ। इसमें आपको देखिए सिलेक्ट पेमेंट फ़ीस की बात करें तो जनरल और OBC की आपकी 100 रुपये फीस है। SC/ST और ऑल फीमेल कैटेगरी जितनी भी जनरल से फीमेल कैटेगरी उनकी 1 भी रुपये फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसमें देखिए सेल्फ अटैचेड फोटो कॉपी द सर्टिफिकेट इनक्लोज ऑल द एप्लीकेशन, जैसे कि 10th मैट्रिकुलेशन और एवल्यूशन मार्क्स सर्टिफिकेट विथ लिस्ट 50% ऑफ मार्क्स विद डेट ऑफ बर्थ एज प्रूफ। ठीक है, फिर NTC का जो भी आपको सर्टिफिकेट है वो, फिर कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट अगर जो SC/ST OBC वो अपना, जो हैंडीकैप्ड है वो अपना सर्टिफिकेट, 2 INT मतलब दो फोटो आपको सेल्फ अटैच करना है। फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आपने कहीं काम किया है तो डिस्चार्ज जो आपको सर्टिफिकेट मिला वो अपलोड करना है। ठीक है, और आपकी लास्ट डेट की देखिए हम बात करते हैं। एप्लीकेशन ड्यू फील्ड इन द रिस्पेक्ट कैन आइदर बी ड्रॉप द सेलेक्ट ड्रॉप बॉक्स कीप्ड ऑन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यहालनाका बेंगलोर। ठीक है, ऑन ऑल द वर्किंग डेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे रहेगा आपका काम, बिटवीन 9 to 4:50 मतलब 9 बजे से सुबह आपको 4 मतलब 5 बजे तक आपका काम रहेगा। सैटरडे बिटवीन
9 AM to 12 PM। आपको सैटरडे का हाफ डे रहेगा और सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली द will you mention address duly subscription on the cover as application for undergoing training under the Apprentice Act 1961 for the year 2024-25 in Railway Factory with the enclosed annex should be submitted fees office before 7 मतलब 5 बजे से पहले। द क्लोजिंग डेट आपकी 1/4 मतलब 1 अप्रैल 2025 होने वाला। मतलब अब मैं सीधी सी बात करूँगा कि इसमें जो आपका 1 अप्रैल से पहले जो आपका ये एड्रेस है, देखिए जो ये एड्रेस लिखा है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलोर, यहाँ आपको बाई पोस्ट इसको सेंड करना है। और क्या क्या करना है ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। ये जो आपको सेल्फ अटैच करने हैं 10th की, फिर ITI का, फिर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो OBC SC/ST है उनका सर्टिफिकेट, और फिजिकल हैंडीकैप्ट उसका सर्टिफिकेट, 2 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक सर्विसमैन है, ठीक है। तो ये सब आपको अपलोड करके आपको सेंड करना है, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन भी होगा शायद, देखना पड़ेगा इसमें। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपकी 1 अप्रैल होने वाली है। फिर प्रोवेल डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ लिस्ट सेलेक्ट, जो आपको डिस्प्ले 45 डेज फॉर द क्लोजिंग, मतलब आपको 1 तारीख लास्ट डेट है तो उसके 45 दिन मतलब आपके 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। टेंटेटिव डेट कमेंट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें 15 डेज आफ्टर इशू ऑफ द मेरिट लिस्ट, जिससे मेरिट लिस्ट इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं होगा। मेरिट लिस्ट जैसे आपकी आएगी उसके 15 दिन के बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका दिस सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी मेड ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट लिस्ट होगा आपका, प्रीपेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन 10th स्टैंडर्ड, मतलब आपको 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका मेरिट बनेगी, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। विथ मिनिमम 50% कम से कम आपका रहना ही चाहिए, जिसका नहीं है वो ना ही भरे तो ही अच्छा है, ठीक है। कंसिडरेशन वेन मार्क्स इक्वल, अगर जिसका इक्वल आता है तो उसको एज के हिसाब से करा दिया जाएगा। अलॉटमेंट ऑफ ट्रेड, द फाइनल मेरिट लिस्ट वुड बी प्रीपेड इक्वल द नंबर ऑफ डिजिग्नेशन ट्रेड प्रोप्स्ट ऑन बी फील्ड अप ड्यूली इंश्योरिंग एंड प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू SC/ST, जो रिजर्वेशन के इनके लिए अलग हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक फॉर्म दिखाता हूँ लास्ट का, अब ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें मैंने सैलरी वगैरह बता दिया है। तो ये फॉर्म आपको भर के और इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना, जो एड्रेस मैंने आपको बताया था। देखिए मैं एक और फॉर्म दिखा दूँ, ये रहा फॉर्म आपका रेलवे फैक्ट्री। कैसे भरना है ये बता दो एक बार। लिविंग एनी कॉमन बेलिंग द एप्लीकेशन फिल भी लीड द रिजेक्शन, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ फॉर विच अप्लाइड आपको रखना है, आप कौन से ट्रेड में भर रहे हो वहाँ आपका ट्रेड का नाम हो जाएगा। यहाँ आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, नेम ऑफ कैंडिडेट आपका जो का नाम है वो लिख देना है। फिर आपको फादर्स नेम आपको या मदर्स नेम, मतलब गार्जियन किसी का भी ना, या तो पापा का या तो मम्मी किसी का भी लिख देना है। कैपिटल लेकर देखिए साफ साफ लिखा है इन कैपिटल लेटर, आपको सारे जितने वर्ड लिखे सारे कैपिटल में लिखने हैं। फिर यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ, फिर कम्युनिटी आप कौन है, SC है या ST OBC UR जो भी है वो आपको लगाना है। फिर आर यू फिजिकली डिसेबल, आप कोई विकलांग वगैरह हो तो जो है उसको डाल देना, नहीं है तो नहीं भरना है, ठीक है। फिर आपका स्टेट पिन कोड डाल देना है। फिर नेशनलिटी आप इंडियन हो, जेंडर में आपको मेल फीमेल जो भी वो डाल देना। मोबाइल नंबर आपको डालना है, ईमेल एड्रेस। फिर विजिबल मार्क्स कोई मॉल या कुछ ETC कुछ आपको बॉडी में कोई निशान वगैरह वो डाल देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डाल देना है 10th का, और यहाँ ITI का देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है ये डिटेल्स ऑफ IPD डिमांड ड्राफ्ट, मतलब आपको डिमांड ड्राफ्ट से 100 रुपये का पेड करना है, वो आपको नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक का लिख लेना है, सीरियल नंबर डेट और अमाउंट यहाँ लिख देना है, ठीक है। जब आप बैंक जाओगे तो कहना डिमांड ड्राफ्ट वो बना देंगे 100 रुपये का, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लोज, जो आप उसमें इंक्लोज करो, मतलब ये इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स भेजोगे वो लिख देना है यहाँ पे। पहले से आपका 10th की मार्कशीट हो गई, फ़ोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, जो भी आपका है वो सब आपको इसमें देख लेना है, ठीक है। और वेदर वार्ड सर्विस रेलवे एम्प्लॉय में नो करना है, जो यस है वो यस करना है, जो और वेदर एक सर्विसमैन जो पहले से कर चुके तो उसको यस करना है, जो नहीं करे नो करना है, ठीक है। तो इसी तरह आपको देख लेना है। देखिए इसमें लिखा है जैसे कि वेदर स्टेट विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लोकेशन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो कर्नाटक के वो यस करना है, जो नहीं है नो करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, प्लस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह जो भी है यहाँ आपको अपने हिसाब से पढ़ के लिख लेना है, ठीक है। लास्ट में साइन करना है, फिर थंब लगाना है, लेफ्ट हाथ का आपका थंब इम्प्रेस, फिर डेट पैलेस आपका हो गया, ठीक है। तो ये कुछ आपकी डिटेल्स जो मैंने आपको बता दी, तो इसी तरह आपको भी अप्लाई कर लेना है। थैंक यू सो मच।